धन्यवाद। चिरस्मरणीय नित्य वंदनीय परम पूजनीय माँ भारती के चरणों में सशक्त मन वंदन है। उपस्थित सहारा के हमारे तमाम भाई बंधु और इस सभा की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित अध्यक्ष संचालनकर्ता महोदय, मेरे भाई मेरे मित्र राधेश्याम पांडे जी, एडवोकेट मनोज विश्वकर्मा जी और हम जितने भी लोग हैं एक दूसरे को लगभग पहचानते हैं क्योंकि हम लोग सब लोग बोकारो के ही वासी हैं इस जिला के। ये विषय इतना गंभीर है कि इस विषय पर राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन की एक रूपरेखा लगातार तैयार हो रही है, चल रही है, निरंतर ये प्रक्रिया जारी है। सहारा इतना सुंदर नाम है, लेकिन जब ये नाम किसी को बेसहारा कर देता है तो इससे ज्यादा दुख कुछ नहीं होता। नाम इतना सुंदर है, सहारा, किसी भी प्रकार का सहारा, सामाजिक सहारा, आर्थिक सहारा, सामरिक सहारा, शैक्षणिक सहारा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सहारा, लेकिन जब वही विभाग व्यक्ति को बेसहारा करने लगता है तो व्यक्ति के मन में पीड़ा होती है, और ये पीड़ा किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है, उसके पूरे परिवार, शहर, समाज, राज्य और राष्ट्र की पीड़ा हो जाती है। और ये राष्ट्रीय पीड़ा है सहारा जो लोगों को बेसहारा करता है। ये पीड़ा केवल कुछ चंद लोगों की नहीं है। 12 लाख जिस संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, जो किसी भी प्रकार से वो जमा करता हो, विकर्ता हो, अधिकारी हो, और करोड़ों जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, ये सब भी भारत के नागरिक हैं, मतदाता हैं, और इन्हीं के मतदान से सरकार बनती है, सरकार चाहे किसी की भी हो। और बड़े दुख के साथ करना पड़ रहा। मैं किसी व्यक्ति पर आक्षेप नहीं लगाता, मैं संस्था पर आक्षेप नहीं लगाता, मैं व्यवस्था की बात करता हूँ। व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। सेबी का आदेश है, माननीय उच्चतम न्यायालय में बात चल रही है, लगातार ये विषय आ रहा है, आदेश निर्देश भी दिए जा रहे हैं। मैं अपनी सरकार से, आदरणीय प्रधानमंत्री से, आदरणीय राष्ट्रपति से, आदरणीय वित्त मंत्री से, मैं धर्मवीर सिंह, बोकारो का एक प्रखर सामाजिक कार्यकर्ता जो हर व्यक्ति के सुख दुख में खड़ा रहता है और जो जायज बात होती है उसके लिए चट्टान की तरह खड़ा रहता है, कोई दिखता नहीं। मैं आज से मांग करता हूं अपने परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, बोकारो के इस सहारा कार्यालय से, आदरणीय राष्ट्रपति महोदय से, आदरणीय वित्त मंत्री से, आदरणीय गृह मंत्री से, कि आप राष्ट्रीय स्तर पर बेसहारा हो चुके इन लोगों का अब आप सहारा बनिए, क्योंकि देश के संसद में विभिन्न प्रकार के विधेयक बनते, अध्यादेश लाए जाते हैं। अब आवश्यकता पड़ गई है कि सरकार अध्यादेश लाए और इन लोगों के पैसों का भुगतान। अगर सरकार विभिन्न विषयों पर अध्यादेश ला सकती है तो सहारा के लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों रुपया जो उन गरीब लोगों का, रेहड़ी पटरी वाले का, मजदूर का, मैं जानता हूं इसमें बहुत सारे लोग डीएम, डिविजनल मैनेजर मेरे मित्र हैं, मैनेजर तो बहुत सारे मित्र हैं, अभिकर्ता मित्र हैं, नीचे के लोग भी हैं, हम लोग भूजे वाले से भी मिलते हैं, उसके दुख दर्द को सुनते हैं, बड़ा कष्ट होता है। बहुत सारे लोगों के विषय मेरे पास आए कि धर्मवीर जी
बेटी की शादी है, शादी नहीं कर पा रहा, पैसा चला गया, पैसा मिल नहीं रहा। एक दो लोगों का पैरवी करके पैसा तो दिलवा दिया, लेकिन क्या एक दो लोगों से लाखों लोगों का समस्या का समाधान हो सकता है? नहीं हो सकता है। पैरवी से किसी एक दो व्यक्ति का काम हो सकता है, लेकिन लाखों करोड़ों लोग अब प्रभावित हैं। और जब लोगों के मन को पीड़ा होती है तभी वो धरना प्रदर्शन पर बैठता है। माताएं बहनें, कल तक यही व्यक्ति घूम घूम कर 100-100 रुपया, 5-5 रुपया इकट्ठा करके कंपनी को स्थापित किया, कंपनी को करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनाया, और आज वही व्यक्ति लाचारी में, भुखमरी में बैठा हुआ है कि किसी तरह मेरा जमा पूंजी वापस आ जाए। तो सरकार की भी ये नैतिक जिम्मेदारी होती है, और सरकार किसी की हो, आपके वोट से जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। मुझे तो कभी कभी दुख लगता है, मैं बेबाक बकता हूँ, हृदय से बोलता हूँ, जो बात यहाँ से आती है स्पष्ट बकता हूँ। जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद का श्रेय जगाया, सभी जाति, धर्म, वर्ग को साथ लेकर बोकारो में एक पहचान बनाई, अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज बुलंद किया। सामने बड़ा से बड़ा चट्टान हो, उसके साथ लड़ने का जज्बा होना चाहिए, यही एक सामाजिक कार्यकर्ता का अवसर था। और दिनकर की वो पंक्तियां हैं, छीनता है सब तो कोई तू त्याग, तब से काम ले पाप है, पुण्य है विच्छिन्न कर देना, बढ़ रही तुम्हारी तरफ जो हाथ है। वो हाथ क्या है? अत्याचार का, अन्याय का, इस प्रकार से लूट का। हम संवैधानिक रूप से अपनी बात कहने वाले लोग हैं, कानून और मर्यादा में रहकर अपनी बात कहने वाले लोग हैं। हम वो लोग हैं जो अपनी बात को आज शुरू किए हैं तो माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तक ये बात बोकारो की जाएगी, इसे रुकने नहीं दूंगा। ये बात जाएगी। और मैं उन लोगों से भी कहता हूं जो इसी जनता के वोट से चुनकर जनप्रतिनिधि बनते हैं, सांसद, विधायक, मंत्री बनते हैं, वो किसी भी दल के हो, जब दुख में ये जनता है तो स्वतः स्फूर्त आपको आना चाहिए। इसके लिए किसी आमंत्रण निमंत्रण की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि यहाँ से लोग बुलाएं तब आओगे। धर्मवीर सिंह किसी दुख में आमंत्रण निमंत्रण नहीं देखते हैं, शेर की तरह आते हैं, दहाड़ते हैं, और इसलिए ये जनता मेरी भाई है, बंधु है, यही मेरे अपने हैं, और अपनों का साथ देने वाला ही अपना होता है, दूसरा तो कुछ भी होता है, उससे फर्क नहीं। किसी भी दल का व्यक्ति, मैं दलगत बात नहीं कर रहा, इसी जनता के वोट से चुनकर जाता है, और जब जनता कष्ट में आ जाती है तो आप माननीय बनने लगते हैं कि हमको लोग आएंगे, 50 आदमी आएंगे, फूल माला पहनाएंगे, आमंत्रित करेंगे, तब उनके धरना प्रदर्शन में आएंगे। तो ये मैं उसे कायरता करता, मैं उसे कायरता करता। व्यक्ति वो है कि दुख के घड़ी में साथ खड़ा हो जाए और अपनों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर उसके हर सुख दुख में लड़े, और उसकी आवाज में अपनी आवाज मिलाकर आवाज को बुलंद करे। यही तो सामाजिकता है, यही तो राष्ट्रीयता है, और यही तो राष्ट्र धर्म है। आज लोग दुख में हैं, हर आदमी करा रहा है, पीड़ा से पीड़ित है, कोई किसी पे आरोप लगा रहा है, कोई किसी पे आरोप लगा रहा है। मैं आरोप नहीं, एक ही बात, अब जब चारों तरफ से लोगों की आशा निराशा में बदलने लगे, तब सरकार का ये नैतिक कर्तव्य होता है कि वो अपने लोगों के साथ खड़ा हो, उसके दुख में खड़ा हो, और उसके इस अवस्था से उसे बाहर निकाले। अगर आप बाढ़ पीड़ितों को दे सकते हैं अरबों खरबों, अगर भूकंप पीड़ित को दे सकते हैं, आवास के लिए दे सकते हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, देश की भलाई के लिए जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, तो आप सहारा के बेसहारा हुए लोगों को भी पैसा दे सकते हैं। ये आपके पास शक्ति है, ये आपके पास होना चाहिए, और ये सामर्थ्य है। हम लोग अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। आज आपके बीच में आया हूं, आपके साथ खड़ा हूं। जब भी आपको लगे, मेरा फोन नंबर नोट कर लीजिए, 9223455199। ये नंबर है, इस नंबर को हर व्यक्ति जानता है, और आपके साथ जब भी कहिएगा हम लोग खड़ा रहेंगे। फिर से दे दिया जाएगा, ठीक है, अच्छा ठीक है, नोट कर लीजिए, 922345
755199। यही मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी है। बहुत लोग तो नंबर भी नहीं देते, घबराते हैं। अरे यार, कैसे सामाजिक कार्यकर्ता हो, नेता हो कि अपना नंबर, अपनी पहचान शेर की रखो, पहचान मर्द की रखो। नपुंसकों की तरह 1000 साल जीने से अच्छा है शेर की तरह 4 दिन जियो। आप सभी लोगों को मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आपके बीच में आया और इस धरना प्रदर्शन को निरंतर जारी रखना है और बैठकर एक रणनीति भी बनाइए। और एक बार हो सके तो माननीय उपायुक्त महोदय, जिला के प्रमुख हैं, माननीय उपायुक्त महोदय के पास भी एक जुलूस धरना के साथ चलिए और ज्ञापन दीजिए राष्ट्रपति और आदरणीय प्रधानमंत्री के नाम से, क्योंकि माध्यम हमारे उपायुक्त होते हैं। उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को और माननीय प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को एक ज्ञापन भी दीजिए। जिस दिन आप तय कीजिएगा मैं आपके साथ रहूंगा, मेरे लोग आपके साथ रहेंगे, हम सभी लोग साथ रहेंगे। और ये भारत बोकारो के उपायुक्त आदरणीय उपायुक्त महोदय को दिया जाए कि सहारा के सभी लोग बहुत दुखी हैं। विषय ये है, गंभीर है और इस विषय को आप राष्ट्रपति तक पहुंचाइए। हम लोग तो पहुंचाएंगे ही, मानेंगे नहीं। आज अगर आ गया हूं तो ये विषय प्रेस मीडिया के माध्यम से हो, पत्र के माध्यम से हो और जिस भी माध्यम से हो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री तक ये बात जाएगी, वित्त मंत्री तक बात जाएगी। बात को तो वहां तक लेकर जाऊंगा। हार जीत की परवाह नहीं है, लड़ाई में लग गए हैं तो